Good morning, students. Today we will continue with the same chapter, The Bone of Words. The second part of the video we will continue. He stood in front of the deity at the temple and began chanting the mantra. Now we see students कि हमने पहले देखा था कि जो यहाँ पे रामन है वो मंदिर में जाता है और पूजा की सारी थाली लेके वो बैठ जाता है मंत्र उच्चारण करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द डेटी मतलब देवता होता है, तो वो देवता के समक्ष वो खड़ा हो जाता है एट द टेम्पल एंड बिगिन चैंटिंग द मंत्र। तो भगवान की जो मूर्ति वगैरह होती है उसके सामने वो खड़ा होकर मंत्र उच्चारण करना उसने शुरू कर दिया। He concentrated and repeated the mantra as sincerely as possible. उसने बहुत ही concentrate होकर एकाग्र होकर और जितना वो मंत्र सिंसियरली बहुत ही अच्छे ढंग से वो कर सकता था उतना उसने उच्चारण किया। बार बार उसने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। He concentrated so hard he did not notice that it had turned dark, that the temple priest had locked up the shrine and gone home. और वो इतना ज़्यादा डीपली मंत्र उच्चारण करने में इतना वो बिज़ी हो गया, इतना ज़्यादा वो कंसंट्रेट हो गया, एकाग्रचित हो गया, और यहाँ तक कि वो ये भी नोटिस नहीं कर पाया, उसे ये भी ध्यान नहीं आया कि अंधेरा हो रहा है, शाम का वक्त हो गया। और जो टेम्पल का जो प्रीस्ट होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो भी मंदिर को लॉक करके अपने घर चले जाते हैं। When Raman had chanted the mantra 3 million times, the goddess revealed herself to him in all her glory. तो जब 3 million times जो रामन है उसने मंत्रों का उच्चारण कर लिया, तब जो गॉडेस हैं वो प्रकट हुई अपने पूरे महिमा के साथ, ग्लोरी के साथ। रामन लुक्ड एट हर इन अवे मतलब विस्मय होता है, आश्चर्यचकित होना, तो बहुत ही आश्चर्य से वो देखता है देवी को, बट वॉज क्वाइट अनअफ्रेड, लेकिन वो डरता नहीं है देवी से। ही मूव्ड हिज हैंड फ्रॉम साइड टू साइड, वो जो देवी थी जिनके हज़ारों सिर थे उनके सिर को उसने एक तरफ से दूसरी तरफ साइड बाय साइड उसने मूव किया, हिला के देखा। As he tried to take in all her 1,000 heads, जैसा कि वो कोशिश कर रहा था कि वो जो उसके 1000 हेड्स हैं वो जो है उसको हिलाकर वो देख रहा था, और वो 1000 हेड्स जो हैं उसको देख कर उसको हिलाने की कोशिश कर रहा था। The goddess seemed quite pleased to see mortal मतलब नाशवान होता है, तो जो गॉडेस हैं वो काफ़ी खुश थी देख के ऐसे नाशवान को। Who was so bold, जो इतना बोल्ड और अनअफ्रेड था, एंड अनअफ्रेड जो कि यहाँ पे रामन था। Suddenly a thought struck Raman and he burst into laughter. अचानक रामन के मन में एक दिमाग में एक ख्याल आता है और उसके बाद एक विचार आता है, और वो अचानक से खूब तेज़ से वो हंसना शुरू कर देता है। He laughed and laughed till tears streamed down his cheeks. वो इतना हंसा कि जब तक कि उसके आँखों से आंसू जो है उसके गाल पे गिरने लगे। इतना वो हंसने लगा कि हंसते हंसते वो रोने लगा। And he had to hold on to one of the temple pillars for support. और हंसते हंसते वो इस तरीके से हो गया कि वो टेम्पल के एक पिलर को, एक खंभे को पकड़ के सहारा उसको लेने की ज़रूरत पड़ गई, मतलब हंसते हंसते लोटपोट हो जाना जो हम कह सकते हैं। द गॉडेस वॉज स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, तो गॉडेस जो है कुछ समय के लिए दंग रह गई। स्टन्ड मतलब दंग रहना होता है। शी हैड नेवर सीन अ मॉर्टल, उन्होंने कभी ऐसे मॉर्टल को नहीं देखा था, ऐसे व्यक्ति को। हु वॉज नॉट ओनली नॉट टेरर स्ट्रक बाय हर फॉर्म बट ऑल्सो हैड द टेमरिटी टू लाफ एट हर, जिसे कि कोई डर नहीं हो, जो निडर तो था ही, साथ साथ जिसको देवी से कोई डर नहीं था, और साथ ही साथ जो कि यहाँ पर टेमिरिटी का मतलब बोल्डनेस, दैट ऑल्सो सीम्ड रूड, और इसके साथ ही साथ वो ऐसा बोल्ड था कि जो कि रूड, थोड़ा सा रूखेपन के साथ एक बोल्डनेस उसके अंदर थी, निडर होना, और उस तरीके से वो था।
बट ऑल्सो हैड द टेमिडिटी टू लाफ एट हर, और वो रूडली मतलब एक परिहास करना लोगों का, जो कहते हैं निडर होके खूब ठहाके लगा के वो हंस रहा था। शी फेल्ट क्वाइट इंसल्टेड, और इससे देवी को काफ़ी इंसल्टेड वो महसूस की, वो उन्हें अपमान महसूस हुआ। एंड थंडर्ड, थंडर्ड मतलब गरजना होता है, और वो गरजी। यू पनी मॉर्टल, पनी मॉर्टल का मतलब होता है स्मॉल ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे देवी ने कहा कि तुम छोटे जो ह्यूमन बीइंग हो, हाउ डेयर यू लाफ एट मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ऊपर हंसो। वॉट डू यू फाइंड सो फनी, तुम्हें क्या ऐसा बहुत ही फनी लगा कि जो तुम हंस रहे हो। रामन ट्राई टू कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली अटर्ड दीज वर्ड्स बिटवीन गस्ट्स ऑफ लाफ्टर, यानी कि गस्ट का मतलब होता भावावेग और आनंद। तो वो काफ़ी हंस रहा था और काफ़ी मगन था हंसी में। तो रामन जो है अपनी हंसी को कोशिश किया अपने आप को रोकने की, कंट्रोल करने की, और अंततः उसने अटर मतलब बोलना, तो उसने ये वर्ड्स बोले अपने हंसी के बीच में भावावेग जो उसका था हंसने का। आई वॉज जस्ट वंडरिंग, मैं सोच रहा था। ही गैस्प्ड, उसने गैस्प्ड यानी चकित होना और या हाफते हुए जो कहते हैं, तो उसने इस तरीके से बोला, व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव अ कोल्ड, जब तुम्हें ठंड लगती है तब तुम क्या करती हो। वी मॉर्टल्स फाइंड इट सो डिफ़िकल्ट विथ वन नोज एंड टू हैंड्स, हम जब तुम्हें सर्दी होती है तो तुम क्या करती हो। हम ह्यूमन बींग्स तो एक नाक और दो हाथ के साथ ही बहुत ही हमें परेशानी होती है सर्दी के टाइम पर। हाउ ऑन अर्थ डू यू मैनेज, तो इस धरती पर तुम कैसे मैनेज करती हो विथ 1000 रनिंग नोज, जबकि तुम्हारे 1000 सिर हैं, तो जाहिर सी बात है हज़ारों नाक हैं, तो 1000 नाक जब तुम्हारे बहते होंगे ठंडी में, सर्दी हो ठंड लगती होगी और तुम्हें सर्दी होती होगी, तो तुम कैसे मैनेज करती होगी। द गॉडेस वॉज फ्यूरियस, गॉडेस जो है वो काफ़ी अति क्रुद्ध होना, फ्यूरियस होता है, तो गॉडेस बहुत ही फ्यूरियस होती हैं, गुस्सा होती हैं। शी रेज्ड ऑल हर 1000 हेड्स एंड लुक्ड डाउन हॉटली, हॉटली मतलब अहंकार से, तो अपने हज़ारों सिर के साथ वो नीचे देखती हैं रामन की ओर, हॉटली एट रामन, रामन की ओर देखती हैं अपने हज़ारों सिर के साथ, और काफ़ी अहंकार के साथ में वो देखती हैं। बिकॉज यू हैव डेयर टू लाफ एट मी, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर हंसने की हिम्मत की है। शी कर्स, तो वो श्राप देती, यू विल अर्न योर लिविंग एज अ जेस्टर, तुम अपनी जीविका जो है वो एज अ जेस्टर कमाओगे, मतलब तुम विदूषक बनकर और जो एक फनी मैन होता है वो बनकर तुम एक जोकर हम कह सकते हो, उस तरीके से तुम अपना जीवन यापन करोगे, जोकर बनकर तुम पैसे कमाओगे और ऐसे जियोगे। अविकतावई एक विक्टावई, उन्होंने कहा दैट इज़ द ऑक्यूपेशन आई गिव यू, ये एक वैसा ये व्यवसाय है जो मैं तुम्हें देती हूँ। रामन हाउएवर वॉज नॉट अपसेट, रामन इस पे भी वो कुछ अपसेट नहीं था। दैट इज़ ओह दैट्स ग्रेट ही सेड, उसने कहा ये बहुत अच्छी बात है। दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन, ये काफ़ी दिलचस्प ऑक्यूपेशन है, मज़ेदार है। विच एवर वे यू से इट, जैसा भी तुम कहो। इट इज़ अ पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम विकटा वही, पैलिंड्रोम का मतलब होता है इट रीड्स द सेम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, जो लेफ्ट से राइट में भी आपको सेम रीड करने पर मिलते हैं वर्ड्स और प्रोनाउंसिएशन आपको लगते हैं, और फिर राइट से लेफ्ट में भी। So now we see the goddess was amazed at Raman's wit, जो goddess है वो रामन्स के विट पे काफ़ी अमेज्ड थी, काफ़ी वो आश्चर्यचकित थी, और उनको आश्चर्य हो रहा था विट पे, उसके बुद्धि पर और उसकी हाजिर जवाब पे। That made him see a joke even in a curse, जो कि एक जोक भी उसे मजाक में उसने ले लिया। ये देख के गॉडेस काफ़ी अमेज्ड थी, उन्हें काफ़ी आश्चर्य होता था। शी वॉज अ लिटिल मोलिफाइड एंड सेड, वेल सिंस यू हैव सच अ सेंस ऑफ ह्यूमर यू विल बी अ जेस्टर एट द कोर्ट ऑफ द किंग एंड मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ। तो उन्होंने ये कहा उसको कि तुम लिटिल मोलिफाइड का मतलब लेस एंग्री, शी वॉज अ लिटिल मोलिफाइड, तो वो थोड़ी कम नाराज़ थी, कम गुस्से में थी, और इसलिए तब उन्होंने कहा कि चूँकि तुम्हारे पास एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, ह्यूमर मतलब परिहास कर जो करते हैं ह्यूमर,
तो हास्य करना। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास चूँकि ह्यूमर का सेंस है तो तुम एक जेस्टर बनोगे, एक फनी मैन बनोगे कोर्ट ऑफ द किंग में, राजा के दरबार में, एंड मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ, और अपना नाम कमाओगे। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन, और वही वास्तव में हुआ। रामन वेंट ऑन टू बिकम अ कोर्ट जेस्टर। तो रामन जो है एक कोर्ट जेस्टर बनने के लिए चला जाता है टू किंग कृष्णा देवराय ऑफ विजयनगर, and became very famous as तेनाली रामन for his jokes and witty answers। तो उनके दरबार में, राजा के दरबार में जाकर वो आगे चल के काफ़ी फेमस होता है तेनाली रामन के नाम से, और अपने जोक्स और अपने विटी जोक्स के हाजिर जवाब, और काफ़ी बुद्धि के साथ वो तुरंत जवाब देता था इसके लिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर। ऑल ऑफ यू प्लीज रीड दिस चैप्टर केयरफुली and try to understand the hard word meanings of this chapter. Thank you. That's all for today.